मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि एक विद्यार्थी का क्वेश्चन था कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेज थ्योरम को डिस्कस कर दीजिए और उस पर एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए। चूँकि यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं और यह दोनों कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन छूटने का चांस रह जाता है। तो सबसे पहला जो आप लोग का है यहाँ पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी ये पॉइंट्स आपका इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आप लोग का ध्यान दीजिएगा, कहता है कि लेट E1 E2 E3 डॉट 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 En be a partition of the simple spaces and suppose that each of the events E1 E2 E3 dot 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 En have non-zero probability of occurrence। इसका मतलब कहता है कि अगर कोई भी सिंपल स्पेस आप लोग का है उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो सकता है, E1 E2 E3 E4 डॉट डॉट En, यानी मैक्सिमम n इवेंट्स हो सकता है। और वह क्या है, सिंपल, ये जो पार्टीशन ऑफ द सिंपल स्पेस, यानी जो आप लोग का सिंपल स्पेस है उसी का एक पार्ट है। एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट्स, यानी उसमें जितना भी इवेंट्स है E1 E2 E3, मैक्सिमम 3 4 आप लोग का एग्जामिनेशन में आता है, मैक्सिमम 4 देगा या 5 तक, 5 तो देता नहीं चूँकि आप लोग का MCQ है, इसलिए आप लोग को 2 और 3 ही दे सकता है। हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, क्या कर रहा है, नॉन जीरो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, यानी कोई भी ऐसा इवेंट्स नहीं है जिसका प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, नॉन जीरो है, सारा का जीरो नहीं है। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, और आप लोग का ए कोई इवेंट्स है एसोसिएटेड विथ उस सैम्पल स्पेस। तो आप लोग का यहाँ पर ए फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो पी ए इक्वल टू हमारा हो जाता है P(E1) इंटू PA/E1। अगर उसमें 2E1 और E2 ही है तो यह दो आप लोग का जाएगा PE2 डिवाइडेड इंटू PA/E2। आप ये इसको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर उसमें n इवेंट होगा तो कहाँ तक जाएगा, En इंटू PA/En, यानी जिसके करस्पॉन्डिंग वो फाइंड आउट करने बोल रहा है, वो क्या होता है, पहला इवेंट के साथ, फिर सेकेंड इवेंट के साथ, और उसी तरह से डॉट 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 n इवेंट्स के साथ उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, PA होगा। तो इसको यहाँ पर से आप लोग का समेशन के फॉर्म में लिखा है, या तो ये देखिए एक्सपेंड है किया हुआ किसका, PA का। तो यू कैन राइट दिस फार्मूला एज लाइक दिस, द समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to n, द वैल्यू ऑफ j विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, यानी अगर यहाँ पर से j का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सपोज द वैल्यू ऑफ j इक्वल टू 2, देन इन प्लेस ऑफ j यू कैन पुट द 2, तो PE2 विल ऑब्टेन इंटू PA/E2। समेशन आर सेइंग आफ्टर ईच स्टेप यू कैन ऐड द प्लस साइन। तो एज पर दैट थर्ड टर्म इज PE3 इंटू PA/E3। सिमिलरली आप लोग का टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वहाँ पर कितना है वो डिपेंड करता है, वो सारा सम होगा। तो ये हमारा हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी ये फार्मूला को आपको समझना है और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, देन योर कंसेप्ट शुड बी द वेरी क्लियर। इन दैट केस यू कैन टेक द एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताने आए हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, उसके बारे में आपको जानना है। अब धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर उसमें 3 इवेंट्स है तो ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। अगर उसमें 5 इवेंट्स है तो ये प्लस होते कहाँ तक जाएगा, PE5 तक जाएगा।
और ये आप लोग का क्या है, जो एक्सपेंड किया हुआ है उसी का एक समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ टर्म है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद सेकेंड आपका है बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम थोड़ा सा डिफरेंट, माने टोटल यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू आप लोग का वही है ई जे इंटू पी ए बाई ई जे। तो यहाँ पर कहता है E1, E2, E3 डॉट 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 EN आर द नॉन इम्पेटिव इवेंट्स। इसमें भी क्या है, ये सारा इवेंट्स क्या है, नॉन इम्पेटिव विद द कंटिन्यू ए पार्टीशंस ऑफ द सैंपल स्पेस। वही आपका टर्म है कि ये सैंपल स्पेस का क्या है, पार्टीशंस है, उसी का एक पार्ट है। E1, E2, E3 डॉट डॉट EN किसका है, सैंपल स्पेस का। तो यहाँ पर से आप लोग का P जो आपका बेज थ्योरम कहता है PEI बाई A। तो करस्पॉन्डिंग किसी वैल्यू के यानी करस्पॉन्डिंग किसी पार्ट से आप लोग को पूछा जाएगा रिस्पेक्ट में कि E1 से है कि E2 से है कि E3 से है। तो जिससे भी पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर क्या होता है कि 3 बैग है मान लेते हैं और जो वैल्यू हमारा है सेकेंड बैग से आए, तो यहाँ E2 बाई A हो जाएगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बताता है कि पार्टिकुलर कंडीशंस है, यहाँ क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। और टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी एक से आने का क्या चांस है। तो इसमें अर्न का हो जाता है, बैग का हो जाता है, बॉल का हो जाएगा सिलेक्शन का। तो ये दोनों पे अगर आपको कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स अगर हम देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेज थ्योरम कब लगेगा और टोटल प्रोबेबिलिटी कब फाइंड आउट होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एक कंडीशनल पार्ट्स है कि जो फाइंड आउट हो क्या किससे हो, तो उस इवेंट से हमारा रिजल्ट आए। तो जब ऐसा फाइंड आउट करना रहता है तो उसका कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, यही दिस इज द रेशियो आई एम सेइंग दिस इज द बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग्स यू कैन नॉट फाइंड द बेज थ्योरम्स। तो दोनों का कंसेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप दोनों पे एग्जाम्पल बनाइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों पे एग्जाम्पल्स बारी बारी से बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और कंडीशनल यानी बेयर्स थ्योरम के हेल्प से हम लोग उस तरह का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर आएंगे और बेयर्स थ्योरम पे कुछ एग्जाम्पल ले आएंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि यह दोनों वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो आप लोग का है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है और बेज थ्योरम का फार्मूला क्या होता है। तो अगर दोनों फार्मूला को आप समझ गए हैं तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, और अगर आप नहीं समझे हैं तो 100% है कि आपको प्रॉब्लम होगा। तो अभी आपको क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है और फार्मूला को याद कर लेना है। जब आप फार्मूला लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बहुत आसानी से यह दोनों पार्ट समझ में आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेज थ्योरम पे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।